सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या मंथन। आपकी टीचर नितिका और आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 7th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों, मैंने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाली हुई है इस चैप्टर के बारे में, जिसमें आपको इंटीजर्स के बारे में बताया हुआ और इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे या कौन कौन सी आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है वो सब उसमें बताया हुआ है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज हमारी चैप्टर 1 की 1.1 पर। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.1 और इसका क्वेश्चन 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। सेल्सियस में एक नंबर लाइन है यहाँ पे हमारे पास ये वाली, ये क्या दिखा रही है हमें, टेम्परेचर दिखा रही है किसमें, सेल्सियस में, एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे 5, मतलब 5 दिन का, अलग अलग प्लेसेस का। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। वो बोल रहा है कि इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और इस पर जो जो प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर मार्क करो। देखो, पहले क्या हमारे पास लाहौल स्पीति, सेकंड है श्रीनगर, थर्ड है शिमला, 4 इज़ ऊटी एंड 5th इज़ बेंगलुरु। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, मैं एक कॉलम बना देती हूँ आपको, मैं यहाँ पे आ जाएगी हमारी सिटीज़, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पहले हम ले लेते हैं लाहौल स्पीति का, किसका, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर, देखो ये -5, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस। पहला आ गया। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास श्रीनगर। क्या है हमारे पास, श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है, 0, -1, -2। तो श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है हमारे पास, -2 डिग्री सेल्सियस। अब थर्ड देख लेते हैं हम। थर्ड क्या हमारे पास, यहाँ पर देखो ये रहा शिमला। थर्ड क्या हमारा, शिमला। तो शिमला ले लेते हैं हम थर्ड में। शिमला का टेम्परेचर क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस है, देखो ये माइनस नहीं है, पॉजिटिव नंबर है। 4 क्या हमारे पास, 4 है हमारा ऊटी। क्या है, ऊटी। ऊटी का क्या टेम्परेचर है, 14 डिग्री, पॉजिटिव 14 डिग्री। देन 5th है हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु का क्या टेम्परेचर है, बेंगलुरु का टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट, ये आ गया हमारा टेम्परेचर। आपको ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में बताना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे टीचर को भी। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब वहाँ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। और बी पार्ट में आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। हॉटेस्ट मीन सबसे गर्म, तो सबसे गर्म कौन सा है हमें यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा है सबसे हॉटेस्ट प्लेस, बेंगलुरु। बेंगलुरु का क्या टेम्परेचर है, हॉटेस्ट, ऐसे लिखना है हमें, हॉटेस्ट प्लेस टेम्परेचर, ठीक है, क्या है यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। और कोल्डेस्ट प्लेस, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे कोल्ड प्लेस कौन सा है हमारा, तो ये है हमारा लाहौल स्पीति, ठीक है। लाहौल स्पीति क्यों है, क्योंकि इसका जो है, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, कोल्डेस्ट प्लेस। लाहौल स्पीति क्यों है हमारा कोल्डेस्ट प्लेस, क्योंकि जिसका टेम्परेचर है वो है -8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होनी चाहिए बात कि माइनस में जो नंबर जितना भी लेस होता जाता है उतना बड़ा होता जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे टेम्परेचर -8 डिग्री है, तो ये इस -2 डिग्री के टेम्परेचर से और ज़्यादा कम है, यानी कि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस देख लो यहाँ पे 22 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना है, लेकिन -8 तो ऑलरेडी माइनस में ही है, तो मैं इसे कहाँ लिख लूँगी, ब्रैकेट में। अब मैंने ब्रैकेट खोला तो 22 डिग्री सेल्सियस तो वही रहा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बताओ, प्लस। क्या हो गया, प्लस। तो ये क्या आ गया हमारे पास, +8 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, 30 डिग्री सेल्सियस।
मैंने आपको सिखाया हुआ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो माइनस माइनस है वो प्लस होते हैं, ठीक है। और निशान किसका लगा हमने, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या था हमारा 22। ओके बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे अपने सी पार्ट पे। ये कौन सा पार्ट था हमारा, बी पार्ट। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का तो हमें पता ही है टेम्परेचर क्या है। चलो लाहौल स्पीति का यहाँ पे -8 डिग्री सेल्सियस। और किसका पूछा गया हमसे, श्रीनगर। किसका, श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर है यहाँ पे हमारा -2 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, ये रहा श्रीनगर, ये रहा लाहौल स्पीति, -2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इनमें डिफरेंस पूछा गया, यानी इन दोनों के टेम्परेचर को माइनस करना है, तो कैसे लिखेंगे हम, -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो दो निशान कभी साथ में नहीं आते, इसलिए हमने लगा दी यहाँ पे ब्रैकेट। क्या लगा दी मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट। अब सॉल्व कर लेते हैं। -8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पे हमने डिफरेंस लेना है, तो ले लेते हैं माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, इसको हमने किस में से काटना है, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस में से। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया हमारा, +8 डिग्री सेल्सियस। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस। और निशान किसका लगेगा, बड़े नंबर का, यानी कि जो हमारा 6 है वो क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव नंबर। अब हम चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में हमसे पूछा गया, वी कैन से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या बोल रहा है वो, क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम श्रीनगर का और शिमला का टेम्परेचर जो है साथ में ले, यानी कि श्रीनगर का कितना टेम्परेचर था बेटा, देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आ गया हमारा -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ क्या लेना है हमें, शिमला का कितना आ गया यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को हमें लेना है साथ में, ठीक है। तो साथ में ले लेते हैं, कैसे लेंगे साथ में, -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ गया हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो आ गया हमारा जब हमने साथ में लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम लेस देन है के टेम्परेचर के श्रीनगर से, यानी कि अगर हम इनको साथ में लेते तो क्या फिर भी ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है। आपको समझ आया कि हमने बोला कि श्रीनगर शिमला का टेम्परेचर साथ में लेना, हमने साथ में लिया तो श्रीनगर था -2, शिमला था +5, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, लेकिन निशान लगा बड़े नंबर का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि क्या अभी भी जो इसका आंसर आया है वो शिमला के टेम्परेचर से बड़ा है या छोटा है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, इट इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। अगर हम दोनों को साथ में लेते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, बाय कितने से कम है, 2 डिग्री सेल्सियस। कितने से कम है हमारा, 2 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट में पूछा गया है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन। एक क्विज हो, इसमें पॉजिटिव मार्क्स दिए गए फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, अगर जैक ने 5 राउंड में स्कोर किया, कितने राउंड खेले उसने, 5 राउंड्स, ठीक है। अगर उसने एक स्कोर किया 25, एक में -5, एक में -10, एक में 15 और एक में 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। अब इसका टोटल निकालना है, तो देख लो पहले हम करेक्ट आंसर्स कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। तो क्या है मार्क्स करेक्ट आंसर्स की, 25 प्लस 15 प्लस 10, तो क्या आंसर आ गया हमारा यहाँ पे 50, ठीक है।
इतना हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इस करेक्ट आंसर्स के लिए क्या मार्क्स मिले, -5 और -10, इन दोनों को हमने आपस में प्लस करे तो -5 एंड -10 क्या बन गया हमारे यहाँ पे -15। सो द टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स होंगे एंड में, तो टोटल मार्क्स एट दी एंड, कितने मार्क्स होंगे एंड में टोटल मार्क्स, तो ये है 50 और इसको हम क्या करेंगे प्लस किससे, -15 से। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। तो अगर 50 में से 15 गए तो कितना बचा हमारे पास, 35। ठीक है, यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन जो है एंड होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस। जो श्रीनगर यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, कब, मंडे को। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो गिर जाता है यानी कि कम हो जाता है, और कितना, 2 डिग्री सेल्सियस से, ऑन ट्यूसडे, कब, ट्यूसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो बताओ कि ट्यूसडे वाले दिन श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा। इतना क्वेश्चन समझ में आया, पहले इतना सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। कई बच्चे तो होता है कि ना क्वेश्चन देख के वो बिल्कुल घबरा जाते हैं कि हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, ये कैसे करेंगे हम, जबकि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल आंसर, इनमें सिर्फ दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो देख लेते हैं हम किसका टेम्परेचर निकाल रहे हैं हम, श्रीनगर का। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम, श्रीनगर। तो देखो बेटा यहाँ पे मैंने लिख लिया टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन, कब, ऑन मंडे। मंडे को कितना था हमारा टेम्परेचर यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं मंडे को कितना टेम्परेचर है हमारा, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी कितना गिरा हमारा, 2 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसको माइनस करें 2 डिग्री सेल्सियस से, तो पता है आपको माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो यहाँ पे आ गया 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन निशान किसका आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि माइनस का, -5 का। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, कितना, ऑन ट्यूसडे कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे टेम्परेचर हमारा है यहाँ पे -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4। अब हम फिर से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। अब वेडनेसडे को क्या हुआ कि वेडनेसडे को जो श्रीनगर का टेम्परेचर है, पहले तो -7 डिग्री था। ठीक है, फिर वो रोज़ हुआ यानी कि बढ़ा, तो बढ़ता हुआ टेम्परेचर पॉजिटिव में आता है। तो कितना आ गया यहाँ पे, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गए, 5 6 7 यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस। लेकिन निशान किसका लगाते हैं हम, बड़े नंबर का, तो -7 का निशान आ गया। तो वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर होगा हमारा, -3 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारा वेडनेसडे का टेम्परेचर, ये आ गया हमारा ट्यूसडे का टेम्परेचर, और ये है हमारा मंडे का टेम्परेचर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, तो फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। एक प्लेन है जो 5000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ये रहा वो प्लेन उड़ता हुआ, देख लो मैंने यहाँ पे उड़ता हुआ दिखा दिया अब आपको। उसके बाद है द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोइंग 1200 मीटर बिलो द सी। तो ये जो सबमरीन है वो एग्जैक्टली किसके नीचे है, प्लेन के नीचे, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे है। और कितनी नीचे है ये, 1200 मीटर नीचे। और इस सबमरीन से प्लेन सी लेवल से आसमान में कितना ऊपर है, 5000 मीटर ऊपर। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल का मतलब तो आपको बचपन में पता होगा, वर्टिकल होती है स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया अब हमसे। तो पहले हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हाइट ऑफ द फ्लाइंग प्लेन। ठीक है, तो क्या हाइट है फ्लाइंग प्लेन की यहाँ पे, 5000 मीटर। फिर हम क्या लिखेंगे, डेप्थ। डेप्थ यानी कि वो जो सबमरीन है वो उसमें कितनी गहराई में है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, सबमरीन कितनी डेप्थ में है, तो हमें पता ही है -1200 मीटर।
देखो अब आप बोलो कि यहाँ पे माइनस के डिजिट के लिए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है उससे भी सबमरीन 1200 मीटर नीचे, ग्राउंड लेवल से भी नीचे आ रही है ना, ये देखो, इसलिए हमने डेप्थ लिया, यानी कि हमने जो डिजिट लिया वो माइनस में लिया। हमें यहाँ पे दी नहीं हुई, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो एक की वर्ड है इसको अंडरस्टैंड करते हुए जो डिजिट है उसे माइनस में लिया है। हो गया। अब डिस्टेंस बताना है इनके बीच का, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? जब भी हमें किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालना होता है तो हम दोनों जगहों के डिस्टेंस को आपस में माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5000 मीटर माइनस 1200 मीटर, तो ये तो आ गया हमारा 5000 मीटर। माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस, और निशान भी किसका लगेगा, बड़े का यानी 5000 का, तो 5000 पॉजिटिव का है, इसलिए मैं आंसर में क्या करूँगी, पॉजिटिव का निशान लगाऊंगी। तो लगा देते हैं 5000 प्लस 1200, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा 6200 मीटर आ गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके दबाना मत भूलना, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिल सके। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। मोहन डिपॉजिट 2000 इन बैंक। आप भी चाहते होगे बैंक में पैसे जमा कराने, ऐसे मोहन भी चला गया एक दिन। मोहन चला गया बैंक, उसने अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया 2000 रुपये, एंड विड्रॉज 1642, और कितने निकाल लिए अगले दिन, 1642। If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, अगर पैसे निकालने वाले अमाउंट को हम माइनस में बताएं, so how will you represent the amount deposited? तो डिपॉजिट करने वाले पैसों को कैसे बताओगे? तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर हम कोई चीज़ कहीं से निकाल रहे हैं तो वो होती है माइनस, तो अगर हम वही चीज़ कहीं डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी वहाँ पे, प्लस। फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट, तो मोहन के अकाउंट का बैलेंस निकालना है। तो देख लो, पहली बात तो हम कैसे बताएंगे इसको, वी कैन represented द deposited amount by पॉजिटिव इंटीजर। कैसे बताएंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। अब कैसे लिखा जाएगा उसे, 2000 क्या करें हमने, प्लस करें, क्या करें हमने, प्लस करें। और आपको पता है पॉजिटिव के आगे कभी भी निशान नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पे निशान नहीं डालना। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक स्टेटमेंट। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में। नेक्स्ट में देखो, अब हमें क्या बताना है कि हम इसके जो अकाउंट है उसमें जो डिपॉजिट हुए पैसे और जो विड्रॉल हुए हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बैलेंस इन द अकाउंट। कैसे लिखेंगे हम बैलेंस इन द अकाउंट, बैलेंस इन द अकाउंट। तो यहाँ हम लिखेंगे 2000 रुपीज़, इसमें से कितने माइनस हुए, 1642। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस कितना आ गया, 358 रुपीज़। ठीक है, ये बैलेंस कब आया हमारा, पैसे निकलवाने के बाद। ओके, आपको समझ में आया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा देख लेते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। रीटा गोज 20 किलोमीटर एंड टूवर्ड्स ईस्ट। रीटा जो है वो 20 किलोमीटर जाती है कहाँ पे, ईस्ट की तरफ। तो अब देखो, जो रीटा है वो 20 किलोमीटर जा रही है कहाँ पे, ईस्ट की तरफ, एट पॉइंट ए। हमें जहाँ पे वो जा रही है उसको क्या मान लेते हैं हम, पॉइंट ए। यहाँ गई, कितना गई, 20 किलोमीटर। ठीक है, ये रहा पॉइंट ए। अब टू द पॉइंट बी। अब इस पॉइंट से जो रीटा है बी पॉइंट की तरफ गई है कितना, 20 किलोमीटर। कितना गई है, 20 किलोमीटर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टू द वेस्ट। अब इस बी से वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे वेस्ट की तरफ। कितना जा रही है, 30 किलोमीटर। ठीक है, देखो जितना आई थी उससे भी 10 किलोमीटर ज़्यादा चली गई है वो, सेम रोड पे एकदम सीधा सीधा।
इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। कह रहा है कि अगर ए से उसका बी तक जाना आप पॉजिटिवली बताते हो, यानी कि 20 किलोमीटर पॉजिटिव इंटीजर की तरह बताते हो, तो अगर वो बी से वेस्ट की तरफ गई है और ए को भी उसने पार कर लिया, तो ए से उसकी पोजीशन कैसे बताओगे आप, फाइनल पोजीशन क्या है उसकी। तो क्या करेंगे हम पहले हम बताएंगे कैसे। सो वी रिप्रेजेंट रीटा फ्रॉम ए टू बी into a पॉजिटिव इंटीजर। अब वो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, तो वो पॉजिटिव इंटीजर है हमारा 20 किलोमीटर। क्या है वो पॉजिटिव इंटीजर, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब उसी जगह रीटा जो है वो बी से दोबारा वेस्ट की तरफ जाती है और ए को भी क्रॉस कर लेती है। तो अब जो हमारा दूसरा इंटीजर है यानी कि बी will be represented as नेगेटिव इंटीजर। अब वो नेगेटिव इंटीजर क्या है हमारा, -30 आ गया। अब देखो, अब होती है इंपॉर्टेंट बात शुरू। अब अगर बी आ गया -30 और ए है 20, यानी कि 20 किलोमीटर में से क्या होगा, -30 किलोमीटर, यही हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -10 किलोमीटर। क्या आ गया हमारा आंसर, -10 किलोमीटर। क्यों आया -10 किलोमीटर, अब ये मत सोचना कि यहाँ पे तो -50 आना चाहिए था, नहीं, यहाँ पे -10 क्यों आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि अगर ए से उसकी फाइनल पोजीशन चेक करी जाए तो वो कितना चली गई आगे, तो वो -10 और आगे चली गई, यानी कि उसने ए को -10 किलोमीटर और क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड द डायगोनल हैव द सेम सम। कह रहा है कि ये मैजिक स्क्वायर है और इसमें जो इसकी एक रो, डायगोनल और कॉलम जो उसका सम है वो बिल्कुल सेम है। पहले तो आपको समझना होगा कि रो क्या होती है, तो रो देख लो, रो समझ लो, रो क्या होती है, रो होती है ये लंबी वाली, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये है हमारी क्या है, ये रो, क्या है ये हमारी रो। रो को हम किसे प्रेजेंट कर सकते हैं, आर से, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास कॉलम एंड डायगोनल। तो अब जो हमारा कॉलम है, कॉलम क्या होता है देख लो वो भी, कि कॉलम क्या है यहाँ पे, तो कॉलम है हमारे ये, दूसरे कलर से बताती हूँ मैं आपको ताकि आपको समझ में आए। कॉलम है हमारे ये क्या हमारे सी यानी कि कॉलम, आर यानी कि रो। अब बचे हमारे डायगोनल। डायगोनल देख लो, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल होते हैं हमारे ये जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, ये क्या हमारे डायगोनल्स, क्या है हमारे डायगोनल्स। डी यानी कि डायगोनल्स, आर यानी कि रो और सी यानी कि कॉलम्स। अब हम कर लेते हैं इसे सॉल्व। अब ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे तीनों रोज के जो हैं वो डिजिट्स लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके कहूँगी। फर्स्ट रो में हमने देखो लिया है क्या क्या, 5 को प्लस किया किसमें, -1 में और -4 में। तो जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 4, 5 माइनस माइनस प्लस लेके निशान आएगा बड़े नंबर का, तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस का 5। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 का आंसर क्या आ गया, 0। देखो अगर एक रो का आंसर जो है 0 है तो यानी कि हर रो का आंसर क्या होगा, 0। तो कर लो सॉल्व। इससे ना आपको एक आइडिया भी मिल गया कि आपका आंसर क्या आएगा। तो माइनस का 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस का 7, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 7 प्लस का 7 आ गया क्या हमारा कट के 0, ठीक है। वो अपने लास्ट तो सॉल्व कर लेते हैं।
0 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3 कट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। अब ये होगी हमारी रो सॉल्व, ठीक है, 1 बॉक्स की यानी कि फर्स्ट बॉक्स की। अब रो सॉल्व होने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हमारे कॉलम्स, ठीक है। कॉलम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ ले लेती हूँ मैं C1। C1 में क्या है हमारे पास 5 प्लस माइनस का 5, फिर क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो कॉलम के लिए हम क्या ले लेते हैं, ब्लू कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 5 प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस का 0, तो प्लस का 5 माइनस का 5 आपस में कट गए, तो क्या बचा आपके पास सिर्फ 0, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं हम C2 यानी कि कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या है -5 प्लस -2 प्लस 7। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो प्लस माइनस माइनस प्लस का 7, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 हो गए हमारे, माइनस का 7 प्लस का 7 कट गए आपस में, क्या बचा 0। अब हम ले लेते हैं अपना कॉलम 3 C3 ले लेते हैं। 0 प्लस 3 प्लस माइनस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ पे हमारा 0 प्लस का 3 माइनस का 3 दोनों आपस में कट गया, आंसर क्या आ गया 0। ये हो गया हमारा बॉक्स 1 के कॉलम और रो सॉल्व। अब हम कर लेते हैं अपना डायगोनल सॉल्व। क्या कर लेते हैं, डायगोनल सॉल्व। अब डायगोनल्स देख लो, यहाँ पे डायगोनल्स के लिए मैं क्या लिखूंगी D1। तो D1 में क्या है हमारे पास 5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। डायगोनल हमने किससे लिया था, पिंक से, तो पिंक से देख लेते हैं। +5 प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 3, +5 माइनस माइनस प्लस, निशान बड़े नंबर का तो आ गया 5, 5 से 5 कटा तो 0। अब हम ले लेते हैं अपना डायगोनल 2 यानी कि D2 में क्या है हमारे पास माइनस का 4 प्लस माइनस का 2 प्लस 0। तो ये देखो हमारा हो गया सॉल्व, -4 -2 प्लस 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारे माइनस 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 का 6 और प्लस का 0। तो आंसर क्या गया हमारे पास -6। देखो सबके आंसर 0 0 आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आके जो ये था 1 रो का, उसमें क्या हो गया, सबसे लास्ट में आ गया आंसर -6। यानी कि जो हमारा बॉक्स 1 है ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। यानी कि ये जो बॉक्स है अगर इसके सब सेम आता 0 0 आता तो ये मैजिक स्क्वायर होता, बट अब ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। होमवर्क में आपको ये सेकंड बॉक्स सॉल्व करने करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब विद्या मंथन।